नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 का क्लास 10th का साइंस का आंसर की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपको जो है कुल 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सिर्फ 40 का ही आंसर देना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो सदैव सीधा की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समतल अथवा उत्तल दर्पण। ऑप्शन डी इसका सही है। दूसरा प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी ऑप्शन बी सही है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण से। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अब जानते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ये होता है काल्पनिक। तो 5 प्रश्न देख चुके हैं। छठा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो बहुत ही इजी प्रश्न है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, यानी ऑप्शन बी सही है। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो ये हो जाएगा अनंत पर। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए तो अवतल दर्पण द्वारा बन सकता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है। तो ये होता है आधी। ऑप्शन बी सही है। 10वां प्रश्न लेते हैं, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब उल्टा है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, किसी वाहन के पार्श्व दृश्य दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे पार्श्व अगर देखना है तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं फोकस दूरी। किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही है। 15वां प्रश्न है, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं पारभासी पदार्थ। 16वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण की सभी दूरियां दर्पण के किस स्थान से मापी जाती है? तो इसको ध्रुव से मापी जाती है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अभिक्रिया ZnO + CO, तो ये कौन अपचयित होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी Zn। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समीकरण 2Cu + O2 बराबर कितना हो जाता है? 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अगर इसको देखें तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो 21वां प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो ये हो जाएगा O2। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन डी सही है। 23वां प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है तो समीकरणों द्वारा। ऑप्शन सी। जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी Ag2O। 26वां प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है? तो ये हो जाएगा Fe यानी लोहा। बैटरी अम्ल है, ये हो जाएगा सांद्र H2SO4। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो होता है टार्टरिक अम्ल।
29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? तो इसमें जो अम्ल है वो है HNO3। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो हो जाएगा क्षार। निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है? तो हो जाएगा लाइम जूस। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का उपयोग होता है? तो हो जाएगा एंटासिड। ऑप्शन बी इसका सही है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो ये होता है नाइट्रोजन। 34वां प्रश्न, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो लाल रंग में बदल देता है। 35वां प्रश्न है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ये हो जाएगा कॉकरोच। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। पौधे की उत्सर्जी पदार्थ निम्नलिखित में कौन है? तो ये हो जाएगा इनमें सभी। 38वां, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है? तो ये हो जाएगा दिन में। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो ये हो जाएगा भीतरी। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का पूर्ण पाचन निम्नलिखित में कहाँ होता है? तो हो जाएगा छोटी आंत में। सजीव में पाए जाने वाले प्रक्रम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सजीव में पाए जाने वाले प्रक्रम पोषण, श्वसन, जनन। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें सभी। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है? क्लोरोफिल का क्या होता है? हरा होता है। ऑप्शन सी। ठीक है, 42 का क्या हो जाएगा? सी। 43वां प्रश्न लेते हैं, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है? तो ये होता है छोटी आंत। क्रमाकुंचक गति पाई जाती है? ये होता है छोटी आंत में। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? तो ये होता है अग्न्याशय से। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? तो यह है 0.03%। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये होगा नेफ्रॉन। तो इस तरह से सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। तो चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर।